गजब की सियासत, गजब का खेल, कमाल की है ये राजनीति। जो इसमें गया उसके दामन पे छींटे न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप सभी को ये जो खबर बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग सुबह से ही एक ड्रामा के रूप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा, आने वाले वक्त को तय करना है। लेकिन आप सबको बताना बहुत जरूरी है कि सूत्रों ने बताया है कि भाजपा राज्य के घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित बिहार में अपने सहयोगियों के संपर्क में है। लेकिन उन्हें नीतीश कुमार की वापसी की संभावना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। एक सहयोगी ने कहा है कि भाजपा ने इसे खारिज नहीं किया है और न ही स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में वापसी के लिए जमीन तैयार की जा रही है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के उनके गठबंधन में शामिल होने से यह सुनिश्चित होगा कि राजग बिहार में लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करेगा। साल 2019 के आम चुनाव में राजग ने बिहार की 40 में से 39 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेताओं का एक वर्ग नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के लिए उत्सुक नहीं है। ऐसे नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री का प्रभाव कम हो रहा है और उनकी घटती विश्वसनीयता भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। अब पूरे विस्तार से आप लोग बात को समझिए कि क्या हुआ और क्यों ऐसे आंकड़े कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी संग जाने की अटकलें नीतीश कुमार की क्यों तेज हो गई हैं? तेजस्वी यादव पर क्या कह दिया ऐसा नीतीश कुमार ने? तो जान लीजिए साहब। राजभवन से वापस निकलते वक्त नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप जो नहीं आए हैं उन्हीं से न आने का कारण पूछ लीजिए। बिहार में सियासी उठापटक के बीच शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। यहां राज्यपाल की ओर से हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में नीतीश के अलावा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी पहुंचना था, लेकिन राज्य की सियासत में चल रहे बवाल के बीच तेजस्वी वहां नहीं गए। ऐसे में यह कयास और तेज हो गया कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राजभवन से वापस निकलते वक्त नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव राजभवन क्यों नहीं आए। इस बात को सुनते ही नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि जो नहीं आए आप उन्हीं से पूछ लीजिए। राजभवन की हाई टी पार्टी में नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाई गई थी। हालांकि जब तेजस्वी राजभवन नहीं गए तो उस कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए। पार्टी में बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया था। बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव इस पार्टी में नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कई चीजें टीवी के जरिए देखा करते हैं। खेला होना ही था। जब नीतीश कुमार छोड़कर गए थे तभी समझ गए थे कि साथ में बनेगी नहीं, क्योंकि जंगल राज का आरोप लगाने के बाद फिर से उनके साथ चले जाना ऐसा तो होना ही था। वहीं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के न आने पर कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। उनसे जब जवाब जाना गया, हम कैसे जवाब दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव नहीं आए तो उसका जवाब वे देंगे। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक पक्ष और राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करते हैं। हम जिस भी दायित्व में रहते हैं उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं और निभाते भी हैं।
नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ एक बार फिर से जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आरजेडी कांग्रेस भी अहम बैठकें कर रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में किसी के लिए भी दरवाजे कभी अस्थायी रूप से बंद नहीं किए जाते। सुशील मोदी ने संवाददाताओं से कहा, जहां तक नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में दरवाजे कभी भी अस्थायी तौर पर बंद नहीं होते हैं। समय आने पर बंद दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। अब यहां पर दरवाजा खुलेगा या नहीं, यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। नीतीश कुमार द्वारा 2022 में भाजपा से अपना नाता तोड़ने के बाद भाजपा के नेतागण कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन क्या यह सच होगा? अब भाजपा नीतीश कुमार के लिए नरमी भरी बयानबाजी क्यों कर रही है? नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकारों में सुशील मोदी लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा जदयू गठबंधन के सत्ता में आने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। अब आप लोग खुद कयास लगाइए कि आने वाली कल की सुबह क्या गुल खिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।